तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप अमितवा की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित को। और हमने स्टार्ट किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें जो है हम आपको प्रश्नावली 3.5 का जो है प्रश्न 4 का 5वां को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.6 को बताया जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, 2 नंबर में ये हिसाब पूछेगा नहीं। ठीक है, और तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय से भाषा वाला हिसाब जो है, ये जो पढ़ के जो हम लोग समीकरण निकालते हैं, इस टाइप का हिसाब पूछा ही जाता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है मगर ईजी भी है। देखिए कैसे ईजी है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का जो है ना क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। किसकी लंबाई रे? आयत के क्षेत्रफल की लंबाई क्या कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम इकाई, देखो ये एक बात हो गया, बात समझ रहा है, यहाँ हमेशा 2 बात करेगा तब ना 2 समीकरण आएगा। फिर बोल रहा है क्या, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। तभी कमी हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, बोलो। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो आयत में होता क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई। और विमाएं का मतलब वही हुआ, लंबाई चौड़ाई न लिख के खाली विमाएं लिख दे तो आप समझ जाइए कि क्या निकालिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर घनाभ बोलता, घनाभ की विमाएं ज्ञात करे, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो तीनों चीज निकालते। विमाएं का मतलब उस पर जो होता है उनको निकालिए। तो आयत की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। और जो निकालने बोलता है तीसरा अध्याय में, उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि क्या मानेंगे, हाँ आयत, पहले क्या बोला, लंबाई बोला है, विमाएं, विमाएं लंबाई चौड़ाई। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना मीटर, y मीटर। ठीक है, तो मान लिए कि आयत की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। और हमें कहा जा रहा है यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्या बोल रहा है, और हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, धुनिया गुप्ता समझ रही है, बोलो। इसकी बहन तो 455 नंबर लाई है, अब देखते हैं ये कितना लाती है। ठीक है, और मैथ में 97 नंबर है, हम नहीं पढ़ाए हैं, कहीं और पढ़ी है, लेकिन 97 नंबर है। तो देखते हैं ये मेरे पास पढ़ती है, ये कितना लाती है। तो देखिए लंबाई कितना है, ठीक है, लंबाई कितना है x इंटू चौड़ाई कितना है y, यानी x इंटू वाई। कोई दिक्कत? तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x इंटू वाई, यानी लंबाई की जगह x लिख दिया, चौड़ाई की जगह y लिख दिया, बीच में बिंदा जमा रहा है, इसका मतलब वही गुना है। कोई दिक्कत? समझ रही है? अब आते हैं प्रश्न से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, x इंटू वाई है। 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम, तो -9 कर देंगे। अगर ज़्यादा होता तो +9 कर देते, कोई दिक्कत? कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। अच्छा, क्षेत्रफल उसका 9 वर्ग इकाई तब होता है, कम हो जाता है जब, तो पहले बराबर लिखो, जब उसकी लंबाई में, लंबाई क्या है x में कितनी की कमी हो जाती है, 5 की। ठीक है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितना है, अच्छा पहले इसको ब्रैकेट लगा दो, चौड़ाई कितना है y, इस पे 3 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझो। अब आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब इसकी लंबाई में 5 इकाई घटा दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। और हमें बोला कुछ नहीं गया है कि बीच में जोड़ है कि घटा है कि कुछ नहीं, तो बोला तो क्या है, बीच में गुना है। कोई दिक्कत नहीं, समझी? यहाँ बोला एक आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई
में 9 वर्ग इकाई का कम हो जाता है। तो 9 क्या कर दिए, इसमें घटा दिए। और हम ज्ञात कर रहे हैं दो चर वाला, चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो हमेशा डबल समीकरण निकालना है दो चर वाला, तो इसलिए बराबर के बीच में दे दिए। फिर क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दे। लंबाई क्या है, एक्स, लंबाई एक्स है, इससे 5 इकाई कम कर दे। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई कितना है, वाई, इस पर 3 इकाई क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बात समझा। तो एक बात क्लियर होगी और यहाँ से हमारा एक समीकरण रेडी होगा। फिर सेकंड बात करा है, यहाँ से सेकंड बात को पढ़ेंगे, पहले इनको तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत, पुनः प्रश्न से करेंगे। तो देखो यहाँ एक्स इंटू वाई लिख दिए -9 बराबर। अब देखो ये जो x है ये दोनों के साथ गुना होगा, और ये जो -5 है ये भी दोनों के साथ गुना होगा। याद है जब हम लोग सॉल्व करते थे, x लिख देते थे, इसको उतार देते थे, -5 लिख देंगे, इसको उतार देंगे, याद है, तो वही करेंगे। लेकिन वो बचपन वाला काम नहीं करना है, अब डायरेक्ट गुना करते हैं। x गुना वाई एक्स वाई प्लस प्लस x गुना 3x, कोई दिक्कत, माइनस प्लस 5 गुना वाई 5y माइनस प्लस माइनस 5 तिया, कोनो दिक्कत है। अब एक्स वाई वाले को एक सेट कर देते हैं, बिना एक्स वाई वाले को एक सेट कर देते हैं। यहाँ क्या है, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई इधर ले जाएंगे, माइनस का एक्स वाई प्लस का 3x को इधर ले जाएंगे, माइनस का 3x माइनस का 5y इधर ले जाएंगे, प्लस का 5y बराबर। इस सबको लेके आगे यहाँ कौन बचा, बराबर लिखो, -15 बचा। और -9 यहाँ तो नहीं लिखे हैं, -9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। हाँ देखो समझ में आ रहा है कि नहीं रे, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का चले गया घूमने, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा, -3x प्लस 5y बराबर कितना, -15 प्लस 9 माइनस का कितना है 6, समीकरण 1। ऐसे ही देखो समीकरण 1 निकला, ऐसे ही मतलब अगला पढ़ेंगे तो समीकरण 2 निकलेगा। और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा, एक्स और एक्स का मान आ जाएगा, तो पता चल जाएगा आयत की लंबाई क्या है, वाई का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि आयत की चौड़ाई क्या है। और विमाय का मतलब वही हुआ है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर, हो गया यार, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, इधरे लिखते हैं, क्या उधर जो रखे हैं ना जगह, मतलब इधरे का समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को क्या बोल रहा है, लंबाई कितना है, x है, लंबाई क्या बोल रहा है 3 इकाई बढ़ा दे, ठीक है बढ़ा दिए, चलिए, और ब्रैकेट फिर लगा दिए। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, अच्छा चौड़ाई क्या है y, इस पे 2 इकाई बढ़ाएंगे तो चलो +2 कर दिए, कोई बात नहीं है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, x इंटू वाई, नहीं प्लस कितना 67, क्योंकि क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ जाता मतलब जोड़ेंगे, घट जाता तो क्या करते, घटाते। नहीं समझ में आया, वीडियो पे आया, ये नीचे जो लिखे वो आया है, अच्छा ये जो नीचे लिखे ये आया है, अच्छा देखो फिर से पढ़ते इस लाइन को। क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को क्या करे, लंबाई को 3 इकाई, लंबाई क्या है x को कितना इकाई दे, 3 इकाई, कोई दिक्कत। फिर ब्रैकेट लगाओ, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई क्या है y है ना रे, इस पे कितना इकाई 2 इकाई, कोई दिक्कत। क्या कर दे, बढ़ा दे। तो क्षेत्रफल तो लिखेंगे बराबर, क्षेत्रफल कितना है x इंटू, क्षेत्रफल कितना है x इंटू वाई है ना रे, तो क्षेत्रफल ठीक है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी प्लस का लिख देंगे 67, यह हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आया वीडियो पे, कोई दिक्कत। तो बस अब जैसे इनको सॉल्व किया वैसे ही करेंगे इनको, वही x को दोनों से गुना करेंगे, फिर 3 को दोनों से x गुना वाई एक्स वाई प्लस प्लस x गुना 2x, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत। 3 गुना वाई 3y प्लस 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 3 दूनी 6, और ये बराबर है ना, यहाँ बराबर इधर जगह है नहीं, तो करते क्या है बराबर लिख देते हैं। लेकिन इसका जो यहाँ का लिखना था हम लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, कोई दिक्कत। क्या है यहाँ एक्स वाई प्लस 67, ये बराबर क्या, अच्छा हमको एक बार देखने दो तो वीडियो पे, कहाँ तुम देखा नहीं आ रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो रुक गया था इसलिए जो है ये हो गया था। देखिए मतलब इन दोनों को गुना करवा दिए, बराबर क्या लिख दिए x इंटू वाई प्लस 67, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो देखिए अब एक्स वाई वाले को एक सेट कर देंगे, बिना एक्स वाई वाले को एक सेट कर देंगे, ठीक है।
तो करते हैं, या चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा सा जगह का कमी है, तो लिख देंगे x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y। अब प्लस का एक्स वाई किधर खींचेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई बराबर उधर क्या है 67 है, यहाँ प्लस का 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 6। समझ में आया नहीं समझी? ये एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का खत्म, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 में 6 जाएगा तो 61। समीकरण 2। वीडियो पे आया? कोई दिक्कत है? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब वीडियो का थोड़ा सा ये हो गया था इसलिए दिक्कत के कारण ऐसा हुआ था। तो दो समीकरण आ गया ना, बोलो। अब इन समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा, और x और y का मान आएगा तो ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर विलोपन विधि से हल करने पर, क्या रे हल करने पर। समीकरण 1 क्या है -3x प्लस 5y बराबर -6। समीकरण 1 फिर 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2 थोड़ा सीधा कर सकती है, कर लो बैठ के ही। तो देखो ऐसे कर दिए, x वाले को सेम करे या y वाले को सेम करे, बताओ रे। x वाले को करेंगे ना तो पहले से चिन्ह चेंजिंग है, कटाक से काम हो जाएगा। तो x वाले को करते हैं, 3 है यहाँ 2 है, तो 3 को किससे गुना कर देंगे 2 से, 3 दूनी 6 हो गया। इसको कर देंगे किससे 3 से। ये 2 ऐसा नहीं सिर्फ इसी के साथ गुना होगा, सबके साथ गुना होगा। तो 2 तिया माइनस का 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 6 दूनी 12, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 एकम 3 6 तिया 18 183। कोई दिक्कत? ये दोनों खत्म। 10y 9y कितना y 19y बराबर 183 में 12 घटाओ, 183 में 12 घटा दो, हाँ 171, 3 में 2 गया 1 7, हाँ 171। और y बराबर क्या लिखेंगे 171, 19 गुना में तो भाग में। कोई दिक्कत? 19 से कम 19, 19 में 171 होता है क्या, इसलिए y बराबर कितना हो गया 1 × 9 करेंगे तो 9। समझी? अच्छा y का मान 9 आ गया। अगर इनका मान अगर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं तो वहाँ से किसका मान आएगा x का। आयत की तो चौड़ाई आ ही गया कितना 9 मीटर। आयत की लंबाई लाने के लिए एक समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना पड़ेगा इसका मान, तो रख देते हैं किस में रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह लिख देंगे 9 बराबर कितना 61, या 2x बराबर क्या लिख देंगे, अच्छा 2x प्लस 9 तिया 27 बराबर कितना 61, या 2x बराबर क्या लिखेंगे 61 प्लस का 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 27। कोई दिक्कत? या x बराबर क्या लिखेंगे 61 में 27 को घटा इससे 5 लेगा तो 11 में 4 गया 7 4 11, इससे 5 लिया था 3 34 हुआ ना रे। और 2 गुना में तो भाग में 2 एकम 2 17 दूनी 17 बार में कट गया। वीडियो पे आया ये देखो, ये नहीं आया है अच्छा यहाँ तक आया था। तो देखो या x बराबर क्या लिख सकते हैं 61 में 27 घटाएंगे तो 34 बट्टे 2 गुना में तो भाग में 2 एकम 2 17 दूनी 34, इसलिए x का मान कितना आ गया 17। अच्छा x क्या है, x जो है वो है क्या आयत की लंबाई यानी 17 मीटर तथा आयत की चौड़ाई कितना 9 मीटर। कोई दिक्कत? तो अतः में लिख दो उस बात को। अतः में कहाँ में लिखेंगे, जगह है ये यहाँ उठा पुटा के, यहाँ क्या लिख देंगे अतः, क्या कहाँ लिखते हैं बता दो, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखो तेरे अमित लिख रहे हैं तो आएगा नहीं आएगा, आया नहीं आएगा ऊपर वहाँ पर लिखे इसमें है राइट पे इससे को चलो ठीक 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 लिख देंगे अतः आयत की लंबाई यानी x बराबर कितना 17 मीटर। आया है वीडियो पे तथा ये वीडियो पे आ रहा है जो लिख रहे हैं आयत की चौड़ाई आया
y बराबर कितना 9 मीटर। हो गया आंसर। नहीं समझा? वीडियो पे आया? चौड़ाई के बाद इधर ये चौड़ाई भी हट गया है। चौड़ाई कितना नहीं कटा, ये कट गया है। चौड़ाई यानी y बराबर 9 मीटर। आया देखो तो, हो गया आ गया। तो प्रश्नावली 3.5 का जो है प्रश्न 4 का 5वां आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए कैसे उतारना है, थोड़ा सा इसमें ये हो गया, देखो ब्लैक रेड वाला। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो है इसको उतारिएगा, ठीक है। हम आपको बना देते हैं कैसे कैसे आपको उतारना है। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक उतारना है, फर्स्ट लिख देते हैं, ये हो गया फर्स्ट घर। सेकेंड में आपको ये वाला उतारना है, ठीक है। इस घर को कब उतारना है, कब उतारना है? सेकेंड बार में। थर्ड बार में आपको जो है यहाँ से यहाँ तक उतारना है, थर्ड बार में। कोई दिक्कत? अब फोर्थ में लास्ट में जो आता है लिखे हैं इसको लास्ट में, तो पहले इनको, फिर इनको, तब इनको, लास्ट में इनको, ठीक है। समझ में आ गया? फटाफट उतारिए। कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।